Good morning, friends. Gary here, and today's topic is should you be friends with your ex? क्या आपको अपने एक्स के साथ दोस्त बनना चाहिए? जब भी कोई ब्रेकअप होता है एंड वी अपार्ट फ्रॉम आवर पार्टनर, तो हम उसको किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट रखना चाहते हैं। तो उसलिए कभी कभी हम ये डिग्रेडेड गिरने वाला भी काम कर लेते हैं, जिसमें हम अपने रोमांटिक पार्टनर को, जो हमारा रोमांटिक पार्टनर था जिसने हमें छोड़ दिया, हम उसको दोस्त बनाने पे तैयार हो जाते हैं। बेसिकली हमें अपने एक्स पार्टनर के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप फिर से हमने रीइग्नाइट करनी है, हमने फिर से स्टार्ट करनी है, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ रिलेशनशिप ओनली। सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट देयर फ्रेंडशिप, और नीदर हमें उनको अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करनी चाहिए। सो आई विल कवर द पॉइंट्स वाई वी शुड नॉट बी फ्रेंड्स। हमें एक्स से दोस्त नहीं बनना चाहिए, वो पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप अपने एक्स के साथ दोस्त बन जाएंगे तो आपको हील करने का टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हील करने के लिए आपको उनसे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। आपको दूर जब तक आप होंगे नहीं, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, उन्हीं के ख्वाबों में रहेंगे, तो आप हील कैसे होंगे? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू विल नॉट गेट टाइम टू हील। सेकेंड पॉइंट, योर एक्स विल नॉट मिस यू। आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपको मिस नहीं करेगा। बेसिकली रीअट्रैक्ट करने का हमारा प्रोसेस ही वही है कि वो इंसान को आपको छोड़ने के बाद आपको मिस करना चाहिए। अगर वो इंसान आपको मिस करेगा ही नहीं, क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी में तो हैं एज ए दोस्त, ऑफर्ड बाय यू और हिम और हर, तो वो इंसान आपको मिस क्यों करेगा? अगर वो मिस नहीं करेगा, आप उसकी ज़िंदगी में उसके रोमांटिक रिलेशनशिप के बाद भी आप दोस्त बन के बैठे हुए हैं, तो आप एक बैकअप प्लान बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई भी फेलियर आया, जो भी उसने सोचा है कि मैं अगर उसके साथ होता या उसके साथ होती तो ज़्यादा खुश होती, और अगर वो रोमांटिक रिलेशनशिप जो स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर योर ब्रेकअप, तो यू आर बीइंग अ बैकअप प्लान सिटिंग ऑन दी बैक बेंच, पीछे वाली सीट पे बैठ के आप इंतज़ार कर रहे हो एज अ फ्रेंड। तो यू शुड नेवर बी फ्रेंड्स विच विल नॉट लेट यू टाइम टू हील, एज वेल एज वो आपको, आपके पार्टनर को मिस भी नहीं, आपका पार्टनर आपको मिस भी नहीं करेगा। ही विल नॉट रिमेंबर यू कि कुछ हुआ भी है ब्रेकअप। तो बेस्ट इज टू हील, स्टे अवे, हील एंड गेट नो कॉन्टैक्ट। थर्ड पॉइंट, यू विल बी सेकेंड ऑप्शन। आप उनके लिए पूरी ज़िंदगी सेकेंड ऑप्शन बन के रहेंगे। वो हमेशा अच्छी चीज़ की तलाश में घूमते रहेंगे, अच्छी चीज़ होते हुए उनके पास, क्योंकि आप उनकी वेटिंग लिस्ट में हैं। क्यों आप इतना गिरना चाहते हैं कि आप किसी के लिए वेटिंग लिस्ट में रहें? ठीक है, कि वो इंसान सर्च कर रहा है कि उस इंसान को और कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, और टिल द टाइम आप वेटिंग लिस्ट में हैं। तो दिस इज़ वेरी डिग्रेडेड, अपने आप को गिराने वाली बात है। तो कभी भी आपको किसी का सेकंड ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन से वो रोमांटिक रिलेशनशिप चलेगी भी तो चलेगी नहीं। आ भी गए वापस आपकी ज़िंदगी में तो वो ज़्यादा टिकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सेकंड ऑप्शन थे। आप ही समझो, आपने कोई सेकंड ऑप्शन किसी को रखा है और आप सेकंड ऑप्शन के पास जाते हैं, तो आप ज़्यादा देर सेकंड ऑप्शन के पास रहोगे अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलता है। तो नेवर बी ए सेकंड ऑप्शन। लास्ट पॉइंट, वो आपको फ्रेंड जोन कर देंगे। मेरे आपके ज़िंदगी में कितने दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं। अगर आप दोस्त और रोमांटिक पार्टनर एक ही होता है, और अगर आप रोमांटिक पार्टनर से दोस्त बन गए तो आप भीड़ में चले गए। तो आप क्यों भीड़ में जाना चाहते हैं? रदर देन अगर रिलेशनशिप ख़त्म भी होती है तो इस याद से रहे कि वहाँ वो मेरा रोमांटिक पार्टनर था, ना कि हाँ वो मेरी छोटी सी रोमांटिक रिलेशनशिप थी, उसके बाद वो मेरा दोस्त बन गया। तो इट इज़ बेटर नॉट टू गेट फ्रेंड जोन। तो समिंग अप ऑल दी पॉइंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद आप अपने पार्टनर के ना दोस्त बनिए, ना फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है।
इट वॉज अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट शुड एंड लाइक अ रोमांटिक रिलेशनशिप, और इफ़ इट इज़ मेंट, अगर वो फिर से स्टार्ट होने के लिए बनी है तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप से ही स्टार्ट होनी चाहिए। यही सारे मेरे पॉइंट्स थे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपके इस टाइम में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, गॉड ब्लेस।